आपको कैसे पता चल गया कि वो नहीं बोलने वाले थे और हम उठकर चले गए तभी वो बोले? प्रधानमंत्री को जितना बोलना था उतना बोलते वो, आप लोग वहां बैठते। अच्छा, आपके उनके भाषण खत्म होने तक अगर मणिपुर की बात वो नहीं करते तो आपके पास तो और बड़ा मुद्दा होता कि हमने 2 घंटा बैठ के सुना प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बात नहीं की। सौरभ जी, हृदय देश ने क्या, हमारी अबे जी, वेदनाओं, देश ने देखा क्या कि जब मणिपुर की बात हुई तो कांग्रेस पार्टी वहां नहीं थी? नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। हम जब उठ के गए, देखिए, हमारी वेदना और पीड़ा को समझने की कोशिश की दीजिए। देश की लच्छेदार भाषणों में उपहास उड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। कह रहे हैं सुरेश जी हंसिए, ठहाके लगा लगा के मंत्रिमंडल हंस रहा है। वहां मणिपुर की वेदना पर, निर्वस्त्र घुमाई जाने वाली महिलाओं पर, वहां के शत विक्षत होते हुए नागरिकों पर हंस रहे हैं। अगर अबे जी, ये तो कहना हमारे ठीक नहीं लिए है कि वेदना का मणिपुर की विषय बातों था। पर वहां मजाक उड़ाया जा रहा था। ये मैं आपके लिए भी कह रहा हूं या किसी और दलों के लिए भी। मुझे नहीं लगता कि वहां कोई भी सौरभ जी, इतना देखिए, इतना असंवेदनशील व्यक्ति सौरभ था। जी, अविश्वास ये प्रस्ताव कैसे लाया संवेदना गया, थी, मुझे तमाम मुद्दों पर बताइए। बात हो रही थी, उसमें मणिपुर एक मुद्दा था। बिल्कुल, देखिए, हमने जो मोशन मूव किया था वो मणिपुर था। हमारे जो गौरव गोगोई जी ने पूरा वृत्तांत रखा, हमने इसीलिए उनको निर्धारित किया पहले वक्ता के रूप में, क्योंकि वो साथ में प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व करते हुए गए थे और वो खुद नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। सौरभ जी समझिए, इसमें मैं मेरे प्रधानमंत्री को अपमानित नहीं करना चाह रहा, उनके प्रति अपने असम्मान का भाव प्रकट नहीं कर रहा, लेकिन हृदय में दुख हुआ। हम कल सच में उम्मीद लगाकर बैठे थे कि वो कम से कम आप प्रधानमंत्री जी कह देंगे कि चलिए ये तारीख निर्धारित करते हैं। वहां की राज्यपाल ने कहा, आप कल्पना कीजिए, राज्यपाल ने कहा कि नहीं, आप सत्ता पक्ष के लोगों को भी लेकर आइए, सब लोग एकजुट हो जाइए। और आज भी आग्रह करता हूं प्रधानमंत्री जी, ये भुला दीजिए दुर्भावना। इंडिया के दल, अब एनडीए, सब कोई अलग अलग नहीं है। अगर देश की बात है, देश का प्रश्न है, तो हम सब आपके पीछे खड़े हैं। आइए चलिए, राहुल गांधी जी भी साथ जाएंगे, हम सब मिलकर अच्छा, जाते हैं चलिए वहां। ठीक है। थोड़ी प्रधानमंत्री तो संवेदना लेकिन रखिए कल भी प्रधानमंत्री। कहा कि गृहमंत्री के ऑफर को आपको स्वीकार करना चाहिए था। लंबी बात होती, आपको भी और बात कहने का मौका मिलता मणिपुर के मुद्दे सौरभ पर। जी, क्या बहरहाल बात करते आपने हैं, कहा 50 दिन प्रधानमंत्री बाद, नहीं बोलने 50 वाले दिन थे बाद मणिपुर पर, देश लेकिन के जब हम उठ करके प्रधानमंत्री गए जी, उनके बस पास कोई सौरभ चारा जी, नहीं रह गया, उनको सौरभ बोलना पड़ा आखिरी मजबूरी में। बात, शहजाद आखिरी पूनम। बात, देश के गृह मंत्री ने 50 दिन सौरभ बाद जी, मुझे लगता है कि ठीक है, समय जब का प्रधानमंत्री अपॉर्शनमेंट जी ठीक देश से में होना नहीं। चाहिए। ओके, अभय जी 1 मिनट, ठीक बोलिए। सौरभ जी, देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि समय का जो बंटवारा है वो ठीक से होना चाहिए और मुझे भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। देखिए, मैं एक एक करके बोलता हूँ। क्या ये मणिपुर पर कभी चर्चा चाहते थे? ऑल पार्टी मीटिंग में जब तय हुआ, बीएससी में जब तय हुआ, तब ऑल पार्टी मीटिंग में तो वीडियो भी नहीं आया था। अगर ये चाहते तो रूल को मुद्दा क्यों बनाते? अच्छा, बनाया तो बनाया। सौरभ जी, आपको याद होगा इन्होंने क्या मांग रखी थी? मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोले अन्यथा संसद की कार्रवाई नहीं चलेगी, ये इनका स्टैंड था। ठीक है, चलिए, प्रिंसिपल स्टैंड था। ये प्रिंसिपल स्टैंड दिल्ली सर्विसेज बिल पर कैसे चेंज हो गया? आपका कहना यह है कि दिल्ली सर्विसेज बिल मणिपुर से ज्यादा जरूरी था, या दिल्ली सर्विसेज बिल बाकी जो विधेयक आए थे 9-10 दिन के कार्यकाल में उससे ज्यादा जरूरी था, या वो संविधान पर हमला था? बाकी बिल जो थे वो संविधान के संविधान सहित थे, तो आपने इस पहले उस पर कोई बात नहीं रखी, चर्चा नहीं की। ये किस प्रकार का तर्क है? मतलब मणिपुर मुद्दा था ही नहीं। मणिपुर मुद्दा होता तो कल प्रधानमंत्री की पूरी बात सुनकर एक राइट टू रिस्पॉन्स होता है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव करता है, उसमें 15-20 मिनट बोलने का अवसर होता है, और आप वहीं पर खड़े खड़े सदन के पटल पर प्रधानमंत्री को बता देते, पर प्रधानमंत्री की बातों का जवाब नहीं था। जैसे कि देखिए, एक और सेल्फ गोल अभय जी ने कर दिया। अभय जी ने अभी अभी वंदे मातरम का जिक्र किया। अरे, वंदे मातरम के भी टुकड़े आप ही ने किए। अभय जी, पूरा वंदे मातरम को एक स्टैंजा में मात्र समाप्त करके बोलना, क्योंकि ये वोट बैंक को पसंद नहीं आएगा, ये भी आप ही के काले कारनामों से एक कारनामा है। अच्छा बताइए, अभी आपने आजादी की लड़ाई की बात की, मुझे बताइए, दादा नायक, अन्नाजी सिरास, बालाजी रायपुरकर जो अंग्रेजों की गोली से मारे गए थे, चिमुर अष्टी सत्याग्रह, ये सारी चीजें क्विट इंडिया मूवमेंट के समय हो रही थी। जिस हेडगेवार जी के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, 1930 में उन्होंने सारी शाखाओं को बोल दिया था कि देखिए, कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन में पूर्ण स्वराज की मांग की है, आज से हम पूर्ण स्वराज की मांग अपनी तरफ से भी करेंगे, ये उन्होंने मांग रखी थी। आप क्या कहते हैं? मोतीलाल नेहरू जी आए थे जब हेडगेवार जी को सेडिशन की सजा हुई थी,
जी और वो छूट के जब बाहर निकल कर आए थे तो मोतीलाल नेहरू जी ने स्वागत किया था। क्या मोतीलाल नेहरू जी गलत थे? और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को तो जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट कैबिनेट में रखा था। अगर वो इतने विदेश के बड़े गद्दार थे तो क्यों रखा था? उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ नहीं बनाई थी सरकार, उन्होंने कृषक प्रजा पार्टी के साथ सरकार बनाई थी। परंतु आपको झूठ बोलना है, और झूठ ऐसे बोलना है कि जवाब नहीं देना, पर बाकी छोड़ दीजिए। भाजपा का तो जवाब आप देंगे नहीं। मैंने 3-4 सवाल पूछे, एक सवाल केवल पूछूंगा। अभय जी, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। मैं एक आखिरी पंक्ति बोल रहा हूं, उसके बाद समाप्त करूंगा। आखिरी पंक्ति बोलूंगा, उसके बाद समाप्त करूंगा। लोहिया जी, सौरभ जी, राम मनोहर लोहिया, जिनके वंशजों के साथ आजकल ये बैठने का दावा करते, उन्होंने कहा कि नेहरू हैज मेड नॉर्थ ईस्ट लाइक ए कोल्ड स्टोरेज जहां पर विकास नहीं पहुंचती। ये लोहिया जी ने कहा है ना, कि हमने कहा है। बताइए आपने किस प्रकार का व्यवहार किया था नॉर्थ ईस्ट में? आपके गौरव गोगोई जी से पूछना, बोडो अकॉर्ड, ब्रू रियांग अकॉर्ड, एनएलएफटी, कार्बी अंगलोंग अकॉर्ड, असम मेघालय इंटरस्टेट डिस्प्यूट और एफ्स्पा हटाने का काम, ये सारे अकॉर्ड और एग्रीमेंट किसने किया? आपके पास तो 60 वर्ष मौका था। आज वहां पर 90% इंसर्जेंसी, 70% से ज्यादा सिविलियन डेथ्स क्यों रिड्यूस हुए? आपके चलिए, अच्छा ठीक है, जवाब लेते हैं। वहां पर आज 1 लाख करोड़ के रोड प्रोजेक्ट क्यों बन रहे हैं? आज वहां पर 9 से 17 एयरपोर्ट कैसे हो गए? बताइए ना। अभय जी, प्रधानमंत्री ने ये कहा था और गृहमंत्री ने भी ये कहा था कि हमारी वहां सरकार 6 साल से ज्यादा चली, एक दिन हमको कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा। और इससे पहले वो दौर आप याद कीजिए जब यहां पर उग्रवादी दल तय करते थे किस दिन काम होगा, किस दिन छुट्टी होगी। उनको अब वहां जो प्राइवेट कंपनियों में नौकरियां करते हैं, अपनी तनख्वाह का हिस्सा देना पड़ता था। थानों के अंदर, सरकारी दफ्तरों में गांधी जी की फोटो नहीं लगाई जा सकती थी, नेताजी बोस की प्रतिमा तोड़ दी जाती थी। ये हालात तो नहीं थे पिछले 6 वर्ष में। आज तक देश, आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी, ये सारे तर्कों से आज की हिंसा और आपकी सरकार की नाकामी पर पर्दा डाला जा सकता है क्या? हम तो कह रहे हैं पहले दिन से, आइए सामूहिकता से कि हम सब साथ काम करते हैं। मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, सार्वजनिक जीवन में। ये जो कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई। मैंने कहा उस फजलुल हक के साथ सरकार बनाई जिसने 23 मार्च 1940 को लाहौर का प्रस्ताव पड़ा था। हाँ, लेकिन मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हिंदू महासभा ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और सिंध प्रांत में सरकार बनाई। और मैं अनादर नहीं करता श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, पंडित नेहरू के अच्छे मित्र भी थे। लंबा पत्राचार मैंने पढ़ा है वल्लभ भाई पटेल का, पंडित नेहरू का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। आज की तरह वैमनस्य का भाव नहीं था, वैचारिक मतभेदता और मतभेद थे उस समय, लेकिन आज जैसी घृणा का वातावरण नहीं था। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, जितने तथ्य मैं 5 घंटे तक बात कर सकता हूं एक एक विषय पर तथ्यात्मक रूप से। आज मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, मणिपुर पर हम सब लोगों को मिलकर समाधान निकालना चाहिए, नहीं तो इतिहास क्षमा नहीं करेगा। हम तो वो दायित्व निभा रहे हैं जो देश की जनता ने दिया है हमको, कि प्रतिपक्षी दलों को दायित्व दिया है कि अगर सरकार गलत रास्ते पर चले तो उसको सही रास्ता दिखाएं। वो राहुल गांधी जी कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के मन में नफरत नहीं है आपके प्रति, वैमनस्य का भाव नहीं है। वो व्यथित इस बात से हैं कि जो उन्होंने खुद ने अपने जीवन में देखा है, जो मणिपुर में घट रहा है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आपके पास समय मिलेगा, चुनावी रैलियों में, भाषणों में गालियां दीजिएगा एनडीए के दल को, कांग्रेस पार्टी को, प्रतिपक्षी दलों को, लेकिन आज वो समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी, अगर हम 80 मिनट बाद वॉकआउट नहीं करते तो विश्वास मानिए सन्न रह गए थे। आप वो वीडियो उठाकर देखिएगा प्रधानमंत्री जी की स्पीच का, जैसे ही वॉकआउट हुआ तो सन्न रह गए, फिर उनको बोलना पड़ा। नहीं तो हम लगातार चिल्ला रहे थे पूरे बहस में कि मणिपुर पर बात कीजिए। प्रधान, बहुत सारे अवसर है, रैलियों में आप कहते हैं, हर रैली में आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी, हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन कल वो अवसर नहीं था। हम चाहते थे कि देश के प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च नेता हैं वो रास्ता दिखाएं भविष्य का, वो वर्तमान पर बात करें, लेकिन वो नहीं किया आपने। और आज भी मैं 3 दिन से देख रहा हूं, सारे प्रवक्ता इतिहास से प्रतिशोध ले रहे हैं। 62 में हुआ, 65 में हुआ, 93 में हुआ। अरे साहब, उससे प्रतिशोध मत लीजिए, आज पर बात कीजिए, मणिपुर की वेदना और दर्द को समझिए। आज जो हरियाणा में हो रहा है उस दर्द, चलिए अच्छा ठीक है। बंजारावास, वडोदरा का बंजारावास का राहुल कह रहा है प्रधानमंत्री जी 3 दिन तक देखिए, कह रहे हम तो आज भी चाहते हैं साथ मिलकर शांति स्थापित करने के लिए कदम बढ़ाए जाए। बोलिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।